अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इंशाल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने ट्रैवल सीरीज स्टार्ट की थी, इसके अंदर हमने सबसे पहले आपको ज़री हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दिखाई थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना जलालपुर के अंदर जो जगह हैं उनको भी एक्सप्लोर किया जाए और आपको दिखाया जाए। तो इसी तरीके से इस वक्त हम मौजूद है पार्क ऑफ जलालपुर पीरवाला में, और हम 110% ये आपको नहीं दिखाने वाले क्योंकि ये हम आपको 200 दफ़ा दिखा चुके हैं। यहीं से थोड़ा सा करीब एक चर्च है और अब हम जाएंगे चर्च में, और ईसाइयों के बारे में आज मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हो सकता है वो आपको ना पता हो और आपको सुनकर थोड़ा अजीब भी लगे। तो इसी तरीके से आज हम उस जगह पर जाएंगे और आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। सो लेट्स गो टू द चर्च, और आपको लोकेशन, उस जगह के बारे में और उस चर्च कंप्लीट आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। सो लेट्स गो। मुल्तान रोड पर ये जो चौक है, सामने असिस्टेंट कमिश्नर साहब का जो है वो एक ऑफिस है, और हमने यहाँ से लेफ़्ट साइड की तरफ जाना है, और लेफ़्ट साइड पर एक स्टेडियम भी है। लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे तभी हम चर्च पहुँच पाएंगे। ये हम स्टेडियम के करीब हैं और हमने यहाँ से बिल्कुल सीधा जो है वो जाना है रोड पर। सीन ये है कि अब हम पहुंच चुके हैं चर्च के बहुत करीब, मेरे पीछे ही चर्च है, और इस साइड पे अगर आप देखें तो आपको एक जगह मिल रही है जो कि यूनिवर्सिटी का एक लगा हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का। यहाँ पर एक तरीके का प्रॉम्प्ट भी लगा हुआ है जहाँ पर आप यहाँ पे इस चीज़ को मेक श्योर कर सकते हैं कि जहाँ पर ये प्रॉम्प्ट है उसके बिल्कुल ही सामने आपको चर्च भी नज़र आ जाएगी। पीछे से हम आपको सब कुछ दिखाते हुए आए हैं कि कहाँ से आपने आना है और लोकेशन आपको कहाँ पे पड़ेगी। अब चलते हैं हम लोग चर्च के अंदर चल के आपको चर्च का सीन भी दिखाते हैं। तो यार इस वक्त हम लोग चर्च के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। जब भी हम लोग इस रोड के ऊपर से जाते थे तो हमें ऐसा लगता था कि उनके किसी बुज़ुर्ग की कब्र होगी, उनके बुज़ुर्ग का ग्रेवयार्ड होगा जहां पर उन्होंने एक स्लीप का निशान जो है वो आवेज़ा किया हुआ है, ये दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पे किसी बुज़ुर्ग की कब्र है। लेकिन फिर जब हम वहाँ पे गए तो हमें पता चला दैट्स नॉट अ ग्रेवयार्ड, दैट्स अ चर्च। तो हमने जाके उसको एक्सप्लोर भी किया है और आज हमने सोचा कि आप लोगों को भी एक्सप्लोर करा ही देते हैं। एंड दिस इज़ द सेकेंड एपिसोड ऑफ ट्रैवलिंग जलालपुर पीरवाला। पे आप लोग देख सकते हो इन्होंने कंप्लीट अपना एक बनाया हुआ है इस तरीके से वे टू चर्च। सामने एक बोर्ड भी लगा हुआ है कि कब कैसे किस तरीके से इसका जो है वो अजरा किया गया था। और जो वाइट बिल्डिंग आपको सामने नज़र आ रही है दैट्स द चर्च। सो एज यू ऑल कैन सी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब, अकलियती कॉलोनी चक 84 जलालपुर पीरवाला मुख्तसर कस्बा 40 कनाल का 25 मई 2016 बरोज़ बुध MN राणा कासिम नून ने इफ्तिताह किया, साबिक सूबाई वज़ीर। और इस तरीके से बाकी लोगों के भी यहाँ पे नाम जो है वो आवेज़ा किए गए हैं, और जो अहम नाम है यहाँ पर राजू मसीह और डॉक्टर शेख फयाज़ हुसैन। तो चलते हैं सीधा चर्च में। अब आपको लोगों को मैं कुछ क्रिश्चियंस के बारे में कुछ अहम चीज़ें भी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग इस चीज़ को देख लें। तो ये सलीब का निशान हो गया, और इसी को हम लोग जो टाई की शक्ल में पहन रहे होते हैं, तो दिस इज लाइक समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे सलीब के हाथ का निशान जो है वो आप लोग देख सकते हैं बने हुए हैं, और हमजा वहाँ पे खड़ा हुआ है। मज़ा आएगा तो फिर मैं तुम लोगों को क्रिश्चियंस के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि जैसे आप लोगों को पता है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का जो है वो बेटा मानते हैं, और इसी तरीके से ये 3 खुदाओं के कायल होते हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान बिल्कुल नहीं होते। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इनको जो है वो सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहा जाता है, और सेवियर ह्यूमैनिटी की आपको कंप्लीट स्टोरी पता होगी, तो उसके बारे में हम आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करते, लेकिन हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देते हैं। जैसा कि जो उनकी बुक है उसका नाम है जी बाइबल। तो आपको पता है कि बाइबल तो है लेकिन उसके भी 2 हिस्से हैं, एक तो है ओल्ड टेस्टमेंट, एक है न्यू टेस्टमेंट। जो ओल्ड टेस्टमेंट है उसमें भी हज़रत ईसा की जो है इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में है, जो न्यू टेस्टमेंट्स हैं उसके अंदर भी जो है वो उनकी आगे ज़िंदगी, इब्तदाई ज़िंदगी के बाद की जो ज़िंदगी है वो है। इसी तरीके से जो ये क्रिश्चियंस हैं वो आपको ज़्यादातर अमेरिका में मिलेंगे, यूरोप में मिलेंगे, अफ्रीका वाली साइड पर मिलेंगे। इन साइड पर भी हैं लेकिन मतलब बहुत कम जो है वो यहाँ पे हैं। इसके अलावा आप लोगों को ये भी आप लोग का पुतला टाइप या आइडल टाइप जो इन्होंने बनाया हुआ है, ये भी इन्होंने बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि इबादत का इनका वे क्या है। तो इबादत के लिए ना ये कुछ तो इशारे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने कुछ मूवीज़ में देखा होगा किस तरीके से वो शोल्डर के करीब अपने इशारे कर रहे होते हैं। इनकी इबादत के अंदर मैं नहीं कर रहा, इनकी इबादत के अंदर वो इशारे होते हैं। उसके अलावा ये घुटने टेकना, सजदा करना भी इनकी इबादत के अंदर होता है, और ज़्यादातर ये हाइमन सिंगिंग करते हैं। अब हाइमन सिंगिंग क्या है ये मुझे भी नहीं पता, तुम लोग जाके गूगल कर लेना। तो ये है उनकी इबादत गाह, एक छोटी सी उन्होंने बनाई हुई है। और इसी तरीके से अभी इनका एक त्यौहार गुजरा है जिसे हम क्रिसमस बोलते हैं। 25 दिसंबर को इनकी क्रिसमस होती है, तो वो भी इन लोगों ने मनाई होगी, लेकिन ये मेन चर्च में जाके मनाते हैं। जैसे अब ये हमारा जलालपुर पीरवाला है तो इसकी ये मेन चर्च हो गई, तो लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन अब जो यहाँ के लोग हैं वो आई थिंक मुल्तान जाते हैं क्रिसमस मनाने, वहाँ पे भी एक जो है वो इनकी इबादत गाह है, तो जहाँ पर उनकी इबादत गाह है, तो फिर हम लोग जाके इंशाल्लाह वो भी आपको एक्सप्लोर करके किसी दिन दिखाएंगे। अभी आपको हम यही जो है वो एक्सप्लोर करके दिखाते हैं।
ये आप इसकी इबादत कैसे करते हैं? इबादत इधर बैठ के करते हैं। कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि कैसे वजाहत की कर जाती है? सकते हैं? मतलब इबादत किस तरीके से होती है यहाँ पे? जैसे मुसलमान नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो आप मतलब कोई सिंगिंग करते हैं, हाईमन की सिंगिंग करते हैं। और थोड़ी सिंगिंग बता सकते हैं? हाईमन सिंगिंग होती होगी। अभी तो याद नहीं है। यानी कि वो आपका भी किताब कोई होती है हो? ना, उसके अंदर से अच्छा देखते अच्छा, बाइबल होती है। जो किताब होती है किताब के अंदर पढ़ के ना फिर बताते हैं। अच्छा अच्छा, सही सही। चलें, मेहरबानी। जैसा कि आप लोगों को मैंने उनसे भी मिलवाया है, खैर उन लोगों को इतना बैठ के करते हैं। हाँ वही बैठ के वगैरह के मतलब यहाँ पे अब जिस तरीके से मैंने उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली है, क्योंकि वो एक तो बच्चे हैं, ऊपर से उनको इतना जो है इसके अंदर डीप नहीं पता होता। पादरी वगैरह यहाँ पे खड़ा नहीं है कि बंदा उनसे जाके पूछ ले कि भाई क्या क्या सीन होता है यहाँ पे। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है कि घुटने टेकना, सिद्धा करना और जो अजीब किस्म के इनके साइंस होते हैं, लाइक यू कैन सी इन द मूवी एज वेल, तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो साइन वगैरह कर रहे होते हैं। सो दैट्स द वे ऑफ देयर वर्शिप। तो इसी तरीके से ये इबादत वगैरह करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मैं पूरी जो है वो चर्च एक दफ़ा दिखा चुका हूँ। ये टायरेनिटी के जो है वो मतलब कायल होते हैं, यानी 3 खुदाओं के कायल होते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बता चुका हूँ कि ये जो मज़हब है ये इनका इब्राहिमी किसको बोलते हैं, मोनोथीजिक टाइप ऑफ इब्राहिमिक रिलीजन से जो है वो ये लोग ताल्लुक़ रखते हैं। फिर इनकी क्रिश्चियनिटी जो है वो आ जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं तो हम उसी के मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगियों को बसर कर रहे होते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को क्रिश्चियंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे ही रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो जो त्यौहार ये लोग मनाते हैं उसमें इनका आता है बर्थ ऑफ जीसस, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ डेट हो गई, ईस्टर हो गया, और कल ही इनकी क्रिसमस गुजरी है तो वो हो गया। और जो क्रिसमस वगैरह ये इस टाइप के इवेंट्स होते हैं ये बनाते हैं मेन टाइप ऑफ इनकी जो है वो चर्च के अंदर। फॉर एग्जांपल जो हमारी ईद होती है वो हमारी जामे मस्जिद के अंदर ईद नमाज वगैरह होती है, बिल्कुल सेम टू सेम जो इनकी जो है वो इस टाइप के त्यौहार होते हैं। तो ये अपनी जो लोकल चर्च है वहाँ पे नहीं बल्कि एक बड़ी एक मरकज़ चर्च में जाते हैं, जैसे कि मुल्तान की हो गई। तो जलालपुर पीर वाला के क्रिश्चियन सारे हो सकते हैं मुल्तान गए हुए हो कल क्रिसमस वगैरह को जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए। यानी ये 3 हाँ याद नहीं रहा। तो टायरेनिटी के जो है वो ये लोग कायल होते हैं, मींस दे मतलब दे एक्सेप्ट 3 गॉड्स, जो कि हम नहीं करते, बिकॉज वी नो दैट वन इज़ द गॉड एंड दैट इज़ अल्लाह अलमाइटी। तो ये 3 खुदाओं के कायल होते हैं। इसके अलावा इनके त्यौहार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, इनकी जो इबादत का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ये सजदा भी करते हैं, ये घुटने भी टेकते हैं, और इसके अलावा जो चीज़ है वो ये हाईमन सिंगिंग भी करते हैं। हाईमन सिंगिंग की इबादत का एक तरीका होता है, वो भी ये है वो हाईमन सिंगिंग है। डांस नहीं करते ये, मतलब सिंग करते हैं, देखी नहीं मूवीज़ के अंदर ये वैसे होता है। हाईमन सिंगिंग वगैरह भी जो है वो लोग करते होते हैं। इसके अलावा इनके अलग इशारे होते हैं, लाइक स्लीप का इशारा हो गया, जो कि आप लोगों ने मूवीज़ में भी देखा होगा। वो इशारे ये करके जो है वो इबादत वगैरह किया करते हैं। यहाँ कोई पादरी वगैरह तो है नहीं कि भाई मैं उनसे जाके पूछ लूँ कि क्या सीन है, लेकिन जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की थी वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों तक ट्रांसफ़र कर दी है। एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनकी जो बुक होती है होली बुक बाइबल है, तो उसके भी इन्होंने 2 पार्ट्स करके रखे हैं। फर्स्ट इज़ द ओल्ड टेस्टमेंट एंड सेकंड वन इज़ द न्यू टेस्टमेंट्स। तो हमारे इस्लाम के मुताबिक पता है कि भाई इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था, और इस तरीके से वो जो कि वो नहीं मानते उन जैसा वो उनका दीन है वो उनके लिए बेस्ट है, हमारा दीन हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन्होंने 2 हिस्से बनाए हुए हैं। फर्स्ट इज़ द ओल्ड टेस्टमेंट एंड सेकंड वन इज़ द न्यू टेस्टमेंट्स। ओल्ड टेस्टमेंट के बारे में भी जो है वो उसके अंदर भी जीसस के बारे में है, न्यू टेस्टमेंट के अंदर भी हज़रत ईसा के बारे में है, उसकी उनकी इब्तदाई ज़िंदगी और उसके बाद उनकी फिर आगे आने वाली ज़िंदगी के बारे में उन्होंने उसके अंदर लिखा हुआ होता है। ज़्यादातर क्रिश्चियन जो आप लोगों को मिलेंगे वो होंगे अमेरिका के अंदर एज वेल एज यूरोप के अंदर, एंड उसके अलावा अफ्रीका के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी जो है वो मज़हब को फॉलो किया जाता है। यहाँ पर इनको अक़लियत तस्वुर किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर मुस्लिम्स, एंड कुछ जो है वो क्रिश्चियंस होते हैं तो उनको एज अक़लियत तस्वुर किया जाता है। बट उनको उनके पूरे हकूक़ दिए जाते हैं। दे वांट टू वर्शिप दे कैन, दे वांट टू मेक चर्च दे कैन। हम स्टैंड वहीं कर रहे हैं जहाँ पर जो है वो चर्च है, तो उनको तमाम अल्हम्दुलिल्लाह हकूक़ यहाँ पे भी दिए जाते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमज़ा भाई हम लोगों को बताना चाहते हैं, दैट इज़ ट्रू एज वेल एंड वी रिस्पेक्ट देम। तो वो बात आप लोगों को हमज़ा भाई बताएंगे। क्योंकि हम करबला का वाक़या अहले तशरीह वैसे भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, लेकिन करबला के वाक़े के बाद जब बीवी शाम के दरबारों के अंदर गई थी, यानी शाम का रास्ता जो भी था उसके अंदर 9 बार बीवी की चादर खींची गई थी, और 9 बार चादरें खींचने वाले यही मुसलमान थे। 9 बार चादरें मुसलमानों ने खींची और 9 बार चादरें देने वाले यही ईसाई थे। इसके अलावा बीवी को चादर किसी ने भी नहीं दी थी, सिर्फ ईसाइयों ने आगे चादर दी थी। एंड दैट्स वाई शिया रिस्पेक्ट क्रिश्चियंस एज वेल। तो एज यू नो दिस इज अ चर्च एंड देयर इज अ हाउस, इसके ऊपर जो है उन्होंने निशान बनाए हुए हैं, लाइक जो लोग यहाँ पे रहते हैं देयर क्रिश्चियन। हाँ, जो घर वगैरह आप देख रहे हैं सारे के सारे क्रिश्चियंस के घर हैं। एज वेल एज मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये क्रिश्चियंस तो हैं ही हैं, लेकिन क्योंकि इनका एक इवेंट आया था जिसे हम क्रिसमस के नाम से जानते हैं, तो इसीलिए जो है वो ये जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पे मेन चर्च के अंदर गए हुए होंगे, इसलिए इनके घरों में भी ताले हैं।
घरों पर भी इनके इसीलिए ताले हैं क्योंकि ये क्रिसमस मनाने किसी मेन चर्च में गए हुए होंगे और इनके घरों पे सांप के ताले हैं। और मुझे यहाँ पे कांटा चुभ चुका है बड़ा गंदे तरीके से। ओए व्हाट द फक। तो वो सारे मेन चर्च में गए हुए होंगे और इनके घरों के बाहर भी स्लीप के निशान जो है वो बने हुए हैं, जो इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि द पीपल हु लिव हियर आर क्रिश्चियंस। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। आई शैल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर आप भी इस जगह पे आना चाहते हैं तो लोकेशन जो है वो हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं।